विकास नगर के लांघा रोड स्थित परिवहन विभाग का पासिंग सेंटर है, जिस पर की गाड़ियों की पासिंग की जाती है। वहीं एक बस स्वामी के द्वारा आरोप लगाया गया कि पासिंग सेंटर के संचालक गाड़ी को पास करने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हैं। वहीं बस स्वामी के द्वारा पासिंग सेंटर पर हंगामा भी काटा गया और उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा रिश्वत नहीं दी गई तो मेरी बस को पास नहीं किया गया। वहीं पासिंग सेंटर के इंचार्ज के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कोई रिश्वत नहीं ली जाती है। वही अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बस स्वामी के द्वारा लगाए गए आरोप सही है, ये तो जांच का विषय है। मैं 2 दिन से अपनी गाड़ी को यहाँ पासिंग के लिए लेकर आया हूँ। पहले तो इन्होंने उसमें जीपीएस का फॉल्ट बता के कल रोक दी थी, वो मैंने आज सुबह पूरा कर दिया था। उसके बाद अब इन्होंने गाड़ी अंदर की तो इन्होंने मुझे ये कह दिया कि आपकी गाड़ी स्पीड कंट्रोल से बाहर है। उसके बाद क्या उन्होंने, क्योंकि मैंने इन्हें रिश्वत नहीं दी 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की तो क्या रिश्वत मांग रहे थे आप? ये रिश्वत हर गाड़ी से लेते हैं। अगर आप गाड़ी को पास करने के, अगर गाड़ी में कोई कमी भी है तो उसे अभी आप एक बस के सामने खड़े हुए थे, क्यों खड़े हुए थे? ये बस के सामने मैं इसलिए खड़ा हुआ था क्योंकि इसके बाद अभी इन्होंने दोबारा से मेरी गाड़ी को स्पीड पे चेक करा तो उसमें इन्होंने मेरी गाड़ी फिर स्पीड पे ये बताई कि 140 से 150 पे भाग रही, और इस गाड़ी को इन्होंने पास करके भेजा, जबकि इसमें ना स्पीड गवर्नर ना कुछ। इन्होंने इसका स्पीड टेस्ट करा। मेरा कहना था कि भाई मेरी गाड़ी अगर इतनी स्पीड भाग रही है तो इस गाड़ी को भी दोबारा से मशीन पे खड़ा करके रीटेस्ट करा जाए स्पीड का, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया और गाड़ी को भगा दिया यहाँ से। क्या मानते हैं कि धांधलीबाजी चल रही है? पूरी धांधलीबाजी चल रही है। आप इन्हें रिश्वत दो और जैसे मर्जी गाड़ी पास करवा के ले जा लो। तो आपने रिश्वत दी थी? मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। आपने मांगी थी? अगर देता तो अभी तक तो मेरी गाड़ी यहाँ से चली गई होती। मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं मिला तो इन्होंने स्पीड गवर्नर, जबकि वो कंपनी फिटेड है। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं 2 दिन से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ। कितनी स्पीड होनी चाहिए गाड़ी की? गाड़ी की 80 की स्पीड मैक्सिमम जो करके भेजती है कंपनी। तो आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी आ रही है? मुझे ये बता रहे, पहले इन्होंने बताई 88 पे, जो इन्होंने मुझे लिख के दिया फार्म है। अब ये दोबारा मैंने जब रीचेक कराई तो ये बता रहे कि 140 पे भाग रही। जब पहले 88 पे थी तो अब दोबारा 140 पे कैसे पहुंच गई, जो मेरे पास रिटर्न में इन्होंने लिख के दिया, जिसपे इन्होंने मेरी गाड़ी फेल करी। और मेरे से 3 मिनट पहले दूसरी गाड़ी इन्होंने पास करी। मैंने कहा भाई तुम्हारी मशीन खराब है, इस गाड़ी को दोबारा मेरे सामने रीचेक करो जो तुमने अभी पास करी। तो उन्होंने वो गाड़ी यहाँ से भगा दी। आपका नाम? मेरा अनिक प्रकाश, विकास नगर से हूँ। गाड़ी बुकिंग करके पूरे प्रोसेस के थ्रू आती है। उसका कंप्लाइंस अगर पूरे ओके होते हैं तब उन्हें अंदर करते हैं। जिस गाड़ी वाले ने आपको ओनर ने कंप्लेन किया, उनका भी इशू था कल। क्या था उनका जीपीएस नहीं था। हमने कस्टमर को बताया, उनने कहा कि पूरी रात खड़ी रखी, पर उनने इशू रिजॉल्व करके लाए आज जब उनके सारे इशू रिजॉल्व हो गए तो उनकी गाड़ी को अंदर किया हमने। तो स्पीड में उनकी गाड़ी 140 तक जा रही है, पर वो कह रहे कि नहीं मेरी गाड़ी 80 से ऊपर जाती ही नहीं है। तो अब जब गाड़ी का कंप्लाइंस स्पीड का ओके ही नहीं है तो हम उसे ओके कैसे कर दें? हम कैसे पास कर सकते हैं जो गाड़ी 80 से ऊपर अलाउड ही नहीं है गवर्नमेंट द्वारा कमर्शियल गाड़ियों के लिए, तो उसे कर कैसे सकते हैं? कंज्यूमर ने आप पे आरोप भी लगाया कि रिश्वत भी लेते हैं आप गाड़ी पास करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो गाड़ी पूरे कंप्लाइंस ओके होता है, बुकिंग करके आएगा, पूरे प्रोसेस से आएगा, किसी से कभी कोई सेंटर पर कभी कोई पैसे नहीं ले गए। तो जैसे गाड़ी बिना कंप्यूटर को कैसे क्या उसमें होना चाहिए, क्या पूरे होने चाहिए कंप्लाइंस? सर जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आज जीपीएस वगैरह होनी चाहिए, टेप लगी होनी चाहिए, विंड स्क्रीन ठीक होनी चाहिए, आपके लाइटें हेडलाइटें सारी ठीक होनी चाहिए, आपके एचएसआरपी प्लेट लगे होने चाहिए प्रॉपरली। ये नॉर्मल कंप्लाइंस है जो हम बाहर देखते हैं। तो उसके बाद गाड़ी अंदर आती है, वहाँ टोकन कटता है, फिर जो टेस्टिंग होती है लाइन पर उनके प्रोसेसर गए, वहाँ पॉल्यूशन का होता है, स्पीड का होता है, ब्रेक का होता है, नॉइस का होता है, फिर हेडलाइट का होता है। तो वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग है। जैसे कांच भी टूटे हुए उनके लिए तो ये विजुअली हम बाहर ही पर कह देते हैं कि आप कांच बदल के लाइए। अगर कस्टमर ज़्यादा जिद करता है तो वो विजुअल में भी अंदर भी वो फेल हो सकता है विजुअली में, पर कस्टमर के लिए हम पहले ही बता देते हैं आप चेंज करके लाइए, तो आपकी बुकिंग फेल नहीं होगी। तो कस्टमर चले जाते हैं वापस और अपनी चीज़ को ठीक करके मैक्सिमम टाइम लेके आ जाते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विक्रम है। क्या पद है? मेरा सेंटर हेड। क्या नाम हो? यहाँ पर ATS सेंटर है, लांगा रोड पर, विकास नगर, यहाँ पर।